के बात कर रहा हूं, आपने बहुत दिनों बाद इस पर बात करने की आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं कि ये आप पोस्टिंग्स की बात करते हैं, आप जब बात करते हो ये भी बताते हैं कि मुझे और भी कई सारे काम या और भी कई सारे तरह के दबाव लाए गए थे जब मैं पुलिस कमिश्नर था, जो मैंने नहीं किए। तो आज आप बताइए विद तथ्यों के साथ या सबूतों के साथ कि क्या आपको कहा गया था और क्या क्या आपके आरोपों को साबित करने की चीजें आपने सामने रखी हैं। देखिए, मैंने आपको बताया पोस्टिंग्स में धंधों से कलेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट से कलेक्शन, ये तो इनका मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन था ही। लेकिन इसके अलावा जहां इन्होंने मेरे से इलीगल कार्रवाई करवाने की कोशिश की या जब मेरे पे प्रेशर लाया गया, वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। मैं एक तो दो तीन जो मुझे इमीडिएटली जो एपिसोड याद आते हैं, एक तो श्री अनिल गोटे नाम के एक पॉलिटिशियन, फॉर्मर एमएलए हैं, वो एक किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौहान, पूरा नाम उनका क्या था, श्री प्रवीण चौहान के साथ उनकी मीटिंग श्री अनिल देशमुख के बंगले पे हुई थी, जहां बोला गया था श्री जय कुमार रावल के खिलाफ, श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं। कुछ वो नोटिंग लेके घूमते थे, कुछ कंप्लेंट लेकर घूमते थे। मुझे श्री अनिल देशमुख ने प्रेशराइज करा कि श्री जय कुमार रावल और श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं। मैंने रिफ्यूज कर दिया था कि गुना नहीं बनता, मैं गुना दाखिल नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे सिल्वर ओक पर बुलाया गया, वहां भी यही कहानी दोहराई गई, यही लोग प्रेजेंट थे, श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे। वहां भी मैंने कहा ये गुना। कौन था वहां पे देशमुख साहब के अलावा सिल्वर ओक पे? ये अनिल गोटे थे, वो पीपी चौहान थे, श्री अनिल देशमुख थे, और श्री शरद पवार ने वो मीटिंग बुलाई थी, उनकी प्रेजेंस में हुई थी। मैंने मना कर दिया था ये गुना बनता नहीं और मैं ये गुना दाखिल करूंगा नहीं। कौन से केसेस कहे गए थे सर करने के लिए दोनों के ऊपर? कौन सी किस तरह केसेस का डिटेल मेरे को अभी, ये तो थोड़ा मुझे अपने नोट्स पुराने रेफर करके मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। ऑफ एंड रिकॉल करना मुझे थोड़ा कठिन जा रहा है। मैं नोट्स। मीटिंग कब हुई थी, कौन से महीने में हुई थी, कहाँ हुई थी, मतलब कैसे हुई? ये 2020 की बात है। हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर की बात रही हो, लेकिन मैं ये समय के बारे में एग्जैक्टली मैं आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन मीटिंग हुई थी और ये फिर इन लोगों को मैंने, जयंत पाटिल साहब ने भी अपने ऑफिस में बुला के इनको बिठा के रखा था एक बार, वहां भी मुझे बुला गया था गुना दाखिल किया जाए। और वहां पे मुझे ये भी याद आता है कि जयंत पाटिल साहब ने सिर्फ इनके विरुद्ध ही नहीं, श्री जय कुमार रावल और श्री गिरीश महाजन के विरुद्ध ही नहीं, उनके भी कोई पॉलिटिकल विरोधी हैं जिनका कोई मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां पे उनके जिले में, सांगली जिले में चलता है, उनके विरुद्ध भी चाहते कि गुना दाखिल किया जाए और कार्रवाई हो, उनके कॉलेज पे जाके कुछ रेड्स वेड्स की जाए। वो भी मैंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि ये पुलिस का चार्टर नहीं है, गुना नहीं बनता, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये आप कह रहे हैं कि जयंत पाटिल भी आप पर दबाव ला रहे थे, यानी सारे लोग आप पर दबाव ला रहे थे और आपने वो नहीं किया, तो ये